नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। मैं पवन शर्मा। आज आप सभी के समक्ष हम यूनिट 7 हिंदी कहानी को शुरू करने वाले हैं। आज हमारी विषय से संबंधित पहली क्लास है और आज हम पहली क्लास में जो हिंदी कहानी है यूनिट 7 उसकी में जितनी भी हमारी उसमें कहानियां लगी है, कुल 21 कहानियां लगी है। आज हम पहली क्लास में जानेंगे कि उस कहानी का नाम क्या है, उसके लेखक कौन है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है और वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी तथा वो कौन से कहानी संग्रह में वो संकलित है। क्योंकि कई बार नेट में प्रश्न आता है कि कोई कहानी है कि कौन से पत्रिका में वो प्रकाशित हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो कहानी है ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है? सरस्वती पत्रिका में। तो कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कहानियां लगी है और उन कहानियों का प्रकाशन वर्ष क्या है और वो कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे हिंदी नेट के सिलेबस में है वो कुल 21 कहानियां लगी है। हम बारी बारी से एक एक कहानी को देखेंगे कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन उसके राइटर है और वे कौन सी पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे हिंदी नेट के सिलेबस में पहली कहानी लगी है वो है चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी, इस कहानी की जो लेखिका है बंग महिला, जिनका की छद्म नाम है बंग महिला और इनका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं ये कहानी राजेंद्र बाला घोष की है तथा इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 ईस्वी। और ये जो सबसे पहले जो ये कहानी प्रकाशित होती है ये आपकी सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो आप अपने अपने साथ नोटबुक लेके बैठ गए होंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूं। तो आप क्रम से इन कहानियों को नोट करें, कौन सी कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई तथा कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। साथ के साथ इनको नोट करते जाइए ताकि आने वाले समय में आपके लिए आसानी हो। इसके बाद जो अगली कहानी है इसका नाम है दुलाई वाली। और जो ये कहानी है ये भी आपके राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1907 ईस्वी है। ये कहानी भी सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आपने नोट करना है कि जो ये दुलाई वाली कहानी है ये सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आप क्रम से 1-2 करके पूरे 21 तक आप लिख लीजिए और कहानी, उनके आगे उसके लेखक का नाम, कहानीकार का नाम तथा कौन से वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई ये जरूर नोट करें ताकि आपके लिए आने वाले टाइम में आसानी हो। चलिए बात करते हैं अगली कहानी की। अगली कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो कहानी है इसके लेखक है माधवराव स्प्रे। ये जो कहानी है ये 1900 और 1901 दो जगह इसका प्रकाशन वर्ष दो आता है। तो 1900 और 1901 जो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा उस पर आपने टिक कर देना है। तो ये जो कहानी है ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है जो कि 1901 में इसमें प्रकाशित हुई थी। ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। चलिए अगली कहानी के बारे में बात करते हैं। अगली कहानी है कानों में कंगना। कानों में कंगना, इस कहानी के जो लेखक है वो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है सन 1913 ईस्वी। और ये जो कहानी है ये सबसे पहले इंदू पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो कानों में कंगना कहानी है ये इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद बात करते हैं अगली कहानी राजा निर्बंसिया। ये जो राजा निर्बंसिया कहानी है इसके जो लेखक है कमलेश्वर की ये कहानी है तथा इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1957 ईस्वी है। और ये जो अभी तक हमने देखा कि इन ऊपर वाली जितनी भी कहानियां हैं कहानी संग्रह का इसमें जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जो ये राजा निर्बंसिया कहानी है ये राजा निर्बंसिया जो कहानी संग्रह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसमें ये संकलित ये कहानी है राजा निर्बंसिया। इसके बाद जो अगली कहानी है इसका नाम है पिता। पिता कहानी के जो
आपके लेखक है वो ज्ञान रंजन की ये आपकी कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1968 ईस्वी है। और जो ये कहानी है ये आपकी फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में इसमें ये कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर, इसमें ये प्रकाशित हुई थी। तो आपने नोट डाउन करते चले। इसके बाद जो अगली कहानी है इसका नाम है परिंदे। ये जो परिंदे कहानी है इसके लेखक है निर्मल वर्मा और ये जो आपकी प्रकाशित हुई है ये परिंदे कहानी संग्रह में सन 1959 में ये प्रकाशित हुई। और ये जो कहानी है सबसे पहले इसका प्रकाशन हंस नामक पत्रिका में हुआ था। तो आपने ये जरूर नोट करना है और याद रखना है कि जो परिंदे कहानी है ये सबसे पहले हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो अगली कहानी है इसका नाम है अमृतसर आ गया है। अमृतसर आ गया है कहानी के जो लेखक है इनका नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की ये कहानी है तथा इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1973 ईस्वी है। और जो ये कहानी संग्रह है इस कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई, तो ये जो कहानी संग्रह का नाम है पटरिया। पटरिया ये कहानी संग्रह है जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो अगली कहानी है हमारी वो है चीफ की दावत। चीफ की दावत जो कहानी है आपकी ये भी भीष्म साहनी की है और ये सन 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। और जो इसका कहानी संग्रह है ये पहला पाठ नामक जो आपका कहानी संग्रह है इसमें ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो अगली कहानी है इसका नाम है सिक्का बदल गया। ये जो सिक्का बदल गया कहानी है ये किसकी रचना है, ये कृष्णा सोबती की आपकी कहानी है जिसका की प्रकाशन वर्ष है सन 1948 ईस्वी। तो आपने इसको नोट डाउन करते हुए चलना है कि जो सिक्का बदल गया कहानी है ये कृष्णा सोबती की कहानी है तथा 1948 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित होती है। और जो ये कहानी है ये बादलों के घेरे 1980 जो कहानी संग्रह है किसका, कृष्णा सोबती का जो कहानी संग्रह है बादलों के घेरे में, इसमें ये कहानी 1980 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है ये सबसे पहले आपकी पत्रिका है प्रतीक पत्रिका, ये सबसे पहले इसमें ये प्रकाशित हुई थी। ये जो कहानी है प्रतीक पत्रिका में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम आगे की कहानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपने पास लिख लीजिए ताकि आपके ये काम आए। में हम बातचीत करते हैं। तो इसके बाद जो अगली हमारी कहानी है इस हिंदी यूनिट 7 के सिलेबस में जो अगली कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये दोनों नाम इसी कहानी के हैं, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये जो रचना है आपके फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है आपकी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1959 ईस्वी में है। और ये जो कहानी है आपकी ये ठुमरी नामक कहानी संग्रह में ये प्रकाशित होती है। 1959 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित होती है ठुमरी नामक कहानी संग्रह में। इसके बाद जो अगली 13 नंबर की हमारी कहानी है इसका नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ये जो कहानी है आपकी ये हरिशंकर परसाई की कहानी है। और ये जो कहानी है आपकी ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई है और ये इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। इसके बाद जो हमारी अगली कहानी का नाम है लाल पान की बेगम। ये जो लाल पान की बेगम जो ये कहानी है ये भी आपकी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है तथा इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी है। और ये कहानी भी आपकी ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये दोनों कहानी आपने देखी अभी, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तथा लाल पान की बेगम ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसके बाद जो अगली हमारी 15 नंबर की कहानी है इसका नाम है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार जो कहानी है
ये शेखर जोशी की हमारी कहानी है तथा इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है तथा जो इसका कहानी संग्रह है ये भी कोसी का घटवार के नाम से उनका कहानी संग्रह है और उसमें ये कहानी एक कहानी का नाम है कोसी का घटवार। इसके बाद जो अगली कहानी है हमारी आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है तथा इसका प्रकाशन वर्ष सन 1929 ईस्वी है और ये जो आपकी कहानी है आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई है। इसके बाद जो अगली हमारी कहानी है इसका नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन या रोज, पहले इसका नाम रोज था और बाद में इसका नाम जो है गैंग्रीन हो गया या किया गया। इसका जो लेखक है, इसके जो लेखक है उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगे की कहानी है ये, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1931 है और ये जो कहानी है आपकी विपथगा नामक कहानी संग्रह में ये सन 1937 ईस्वी में ये जो है संकलित है। और जो अगे ने जो ये कहानियां लिखी है आपकी डलहौजी जेल में सन 1931 में इस कहानी को लिखा था अगे ने। इसके बाद जो हमारी अगली जो कहानी है इसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था ये जो कहानी है आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। और ये कहानी जो है वो सबसे पहले आपकी सरस्वती नामक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो अगली कहानी है हमारी कहानी नंबर 19, ये ईदगाह, जो आपने बचपन में स्कूल में भी पढ़ी होगी। ये जो कहानी है इसके जो आपके लेखक है ये प्रेमचंद की ये कहानी है और 1933 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई। सबसे पहले जो ये कहानी प्रकाशित होती है आपकी, सबसे पहले ये जो कहानी है ये चांद नामक पत्रिका में ये जो प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? ईदगाह। तो आपने क्रम से इनको नोट करते चले जाना है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कहानियां लगी है, कौन उसके राइटर है, किस वर्ष वो कहानी प्रकाशित हुई और कौन सी पत्रिका या कहानी संग्रह में ये प्रकाशित हुई है। तो आपको सबसे पहले तो अपने सिलेबस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो यूनिट 7 है उसमें कौन कौन सी कहानियां ये लगी है। इसके साथ साथ हम आगे जब भी हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसका भी हम पहले आपको सिलेबस का परिचय देंगे कि सिलेबस क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमने पढ़ना है। तो इस प्रकार हम सभी सिलेबस को आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद जो अगली हमारी जो कहानी है ये है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है ये प्रेमचंद द्वारा रचित है और इस कहानी का जो कहानी संग्रह है, जिस कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है सोजे वतन। सोजे वतन 1908 ईस्वी में ये कहानी संकलित है और ये जो कहानी है आपकी ये सबसे पहले आपकी जमाना पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है इससे संबंधित जो पत्रिका है कौन सी है? जमाना पत्रिका है। इसके बाद जो अगली कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य। ये जो अपना अपना भाग्य कहानी है ये जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है सन 1929 ईस्वी है। और इसके बाद जो ये कहानी संग्रह है ये वातायन कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है। जो वातायन का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी है और जो ये कहानी जैनेन्द्र ने लिखी अपना अपना भाग्य ये 1929 में उन्होंने ये कहानी लिखी। और जो ये कहानी है ये सबसे पहले विशाल भारत नामक जो आपकी पत्रिका है इसमें सबसे पहले ये कहानी प्रकाशित होती है। इसके बाद जो हमारी अगली कहानी है कहानी संख्या 22, हमारे सिलेबस में कुल 22 कहानियां लगी है। तो जो अगली कहानी है राही। ये जो राही कहानी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ये जो कहानी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है तथा ये जो कहानी संग्रह है, जिस कहानी संग्रह में ये रचना संकलित है आपकी सीधे सादे चित्र 1947 ईस्वी में ये आपकी कहानी संकलित है। तो अभी आपने देखा कि हमारे जो सिलेबस में कुल कहानियां लगी है ये कुल 22 कहानियां हमारे सिलेबस में लगी है, जिनको आपने क्रम से नोट कर लिया होगा कि कौन कौन सी 22 कहानियां हमारे सिलेबस में लगी है, उसके रचनाकार कौन है, कौन से वर्ष ये कहानी प्रकाशित हुई है
और कौन से कहानी संग्रह में ये कहानी है, और उस कहानी से संबंधित अगर कोई पत्रिका है तो उस पत्रिका को भी आपने एक पेज में नोट कर लिया होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कैसे बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूं। तो परीक्षा में कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि उसने कहा था कहानी कौन सी है, उसने कहा था कहानी से संबंधित कौन सी पत्रिका है। तो जैसे उसने कहा था, हमने अभी देखा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है जो कि 1915 में प्रकाशित हुई, और ये सबसे पहले जो ये कहानी प्रकाशित हुई कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, आपकी सरस्वती पत्रिका में। तो ऑप्शन में पत्रिकाओं के नाम दिए रहते हैं कि सरस्वती, चांद, जमाना, जो भी होगी। तो अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में पहले से पता होगा कि कौन सी कहानी हमारे सिलेबस में लगी है और कौन सी जो कहानी है कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपको ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो हिंदी नेट का सिलेबस है 10 यूनिट है। अगर आप अपना सिलेबस पूरी तरीके से देख लेते हैं कि कौन सी रचना लगी है, कौन सा उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध लगा है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2-3 प्रश्न आपके सिलेबस से ही कवर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और इसके अलावा और जो आपका प्रश्न एक प्रकार का और बनता है, वो ऐसे बनता है कि जैसे मान के चलो कि ये कहानी है आपकी गैंग्रीन कहानी है अज्ञे की। तो आपसे पूछा जाएगा कि गैंग्रीन जो कहानी है वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है। तो विपथगा 1937 में संकलित है। और कई बार इससे भी पूछ लेते हैं कि विपथगा कहानी के अंतर्गत, कहानी संग्रह के अंतर्गत कितनी जो आपकी कहानियां संकलित है, वो हम आगे जब एक एक करके कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानियां लगी है, वो भी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ये चीजें जो अभी तक बताई गई है वो नोट कर ली होगी, ताकि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करेगी। तो आप सभी इस जो हमने अभी चर्चा की 22 कहानियां आपने नोट कर ली होगी, तथा इन्हें अपने पास या इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि आपके लिए ये काम आए। और इसके पश्चात इसके बाद जो हम आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जो हमारी पहली कहानी है, पहली कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उस कहानी के लेखक कौन है, उसमें उस कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है, उस कहानी में मूल रूप से किस चीज की चर्चा की गई है, सारा क्रम से हम चर्चा करेंगे। आज हमारा सिलेबस एक हिसाब से आपके साथ पाठ्यक्रम परिचय था। इसके बाद अगले आने वाली वीडियो में, अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एक एक करके एक एक कहानी को उठाएंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।